हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द हरिशंकर बुंदेली चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं 900 बरस पुराना अलाउदल की वो सुरक्षा चौकी दिखाने वाला हूं, जहां पर लोग आज कोई नहीं आता है। यानी कि कह सकते हैं चारों तरफ देख सकते हैं कि एकदम पेड़ पौधे आए हैं, चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अलाउदल ऐसे दो वीर योद्धा हुए जिन्होंने महोबा की शान मान सभी यहाँ के रहे। तो उनकी ऐसी चौकियाँ भी बनी हुई हैं चारों तरफ, महोबा में चौकी भी बोल सकते हैं, और इसे सुरक्षा चौकी के तौर पे भी जाना जाता है। आखिर 900 वर्ष पुरानी ये चंदेली पत्थरों से निर्मित, केवल पत्थरों से निर्मित है ये सुरक्षा चौकी। आखिर उन्होंने क्यों बनवाई थी, आखिर इसका इसे रहस्यमयी क्यों कहा जाता है, आखिर यहाँ पर क्यों नहीं लोग आ पाते हैं, आखिर इसका क्या कारण रहा है, क्या है इसकी कहानी जानने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। आप लोग देख ही सकते हैं इस प्रकार से हम झाड़ियों के जरिए यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और इस पहाड़ी पर देखिए, जैसे ही यहाँ आते हैं तो यह चंदेली पत्थर से निर्मित है। यह राजा परमाल के यहाँ पर चंदेल शासन काल से भी जोड़ा जाता है कि बना हुआ है। जब से यह चंदेली पत्थर कुछ इस प्रकार से यहाँ की नक्काशी हम दिखाएंगे कि इस प्रकार से बनी हुई है, और इसे 12 दरी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ देखेंगे तो इसमें 12 द्वार हमें देखने को मिलेंगे कि ताकि सैनिक चारों तरफ खड़े रहते थे और कहीं से भी कोई दुश्मन महोबा पर आक्रमण ना करे। देखिए यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर पहले 900 वर्ष पहले यहाँ पर छत डली रहती थी, आज के समय पे हमें देखने को नहीं मिलती है। इसमें कुछ इस प्रकार से 900 वर्ष पहले इन पत्थरों में इस प्रकार की डिजाइनें निकाली गई हैं। कोई आज के तौर पर हमें कुछ इमारतें आज हमें इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पर एक शिला टूटकर गिर गई है, लेकिन हालांकि इसमें सीमेंट का यूज नहीं किया गया है, केवल पत्थरों से यूज किया गया है। और यहाँ पर ईंटें लगी हुई हैं, इससे पता चलता है कि 900 बरस पहले ईंटों का भी निर्माण किया जाता था। जैसे ही अलाउदल का जन्म होता है, अलाउदल दक्षराज तथा बक्षराज जो इनके पिता थे, बचपन में ही राय करेंगा के जरिए लोग बताते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो ये थोड़े बड़े होते हैं तो एक राजा परमाल के यहाँ पर सेनापति के तौर पर काम करने लगते हैं, और यहाँ पर कहीं पर आला रहा कहते थे तो कहीं पर उदल तो कहीं पर ताला सैयद। ऐसी सुरक्षा चौकी बनी हुई है, और इसे आज सुरक्षा चौकी और 12 दरी के नाम से जाना जाता है। आला रहा कहते थे तो यहाँ पर इसे आला की बैठक भी बोला कहते हैं। तो अलाउदल के इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास तो बहुत लंबा है, क्योंकि जब अलाउदल का जन्म होता है तो कहा जाता है कि जाको जन्म भयो आला को धरती धसी अढ़ाई हाथ। ऐसे वीर योद्धा हुए कि जिसके जन्म मात्र से कहते हैं लोग के 2.5 हाथ धरती धस जाती है। ऐसे अलाउदल हुए, और फिर उसके बाद जैसे ही बड़े हुए तो उन्होंने बचपन में जब उनके दक्षराज तथा बक्षराज पिता जो थे वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी माँ मल्लना थी तो उन्हें बड़ा कहती है, और तथा राजा परमाल के यहाँ पर भेज देती है। तो यहाँ पर ताला सैयद उन्हें शिक्षा दीक्षा तथा गुरु का काम पूरा निभाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने युद्ध लड़े और सभी युद्धों में उन्होंने विजय हासिल की, जैसे बावनगढ़ के युद्ध लड़े। और इतना ही नहीं दोस्तों के पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा को उन्होंने परास्त कर दिया, हार कर पृथ्वीराज चौहान भाग गया। इस प्रकार के वीर योद्धा रहे। तब से जाने लगे महोबा में कि पहले महोबा को महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता था, आज महोबा के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही महोबा का नाम आता है और कहीं भी जाएं तो यह बता दो कि हम महोबा से हैं, तो महोबा का नाम आते ही पहले ही कह देते हैं कि अलाउदल की नगरी से आए हो। तो ऐसे इनकी एक
विशेष चर्चित में कहानी भी है, गाथा भी बोल सकते हैं कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी माँ सही न जाए, एक खमारे दो मर जावे, तीसो खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लोग गौ, ऊपर लोथ लई लटकाए। ऐसे आलाउदल को जैसे ही कहीं जाते हैं तो जब लोग कहते हैं कि आलाउदल की नगरी से है, तो हम इस गर्व भी महसूस करते हैं कि हम आलाउदल की नगरी महोबा से हैं। इस प्रकार से उनकी धरोहरें आज हमें देखने को मिलती हैं। 900 बरस पुरानी धरोहरें में पत्थर पत्थर में इनका इतिहास छुपा हुआ है और महोबा की कड़ कड़ में आलाउदल की कहानी छिपी हुई है। तो ऐसी ही कहानी जानने के लिए दोस्तों